आप देख रहे हैं जीए न्यूज गौरव अध्याना के माध्यम से। और यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के प्रांगण में। और यहाँ पर मंडल अध्यक्ष लवलेश जी और उनकी समस्त टीम खड़ी हुई है। और यहाँ पर कैसी तैयारी है, और जो बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ पर सभी एकत्र हैं। और बूथ अध्यक्ष को अगर देखा जाए चुनावी माहौल की दृष्टि से तो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि जो इतनी मेहनत एक बूथ अध्यक्ष अपनी बूथ पर करता है, उतनी मेहनत साकार होकर जो पेटी में बंद हो जाती है, उसका परिणाम ही जब पेटी खुलती है तो मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंडल अध्यक्ष डॉक्टर लवलेश जी से। तो लवलेश जी, जो आपके बूथ अध्यक्ष खड़े हुए हैं और आपकी जो पूरी टीम है यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो कल को लेकर आपकी किस तरीके से तैयारी, रणनीति क्या है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सबको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी के नेतृत्व में जोरदार तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हमारा जहाँ भी जा रहे हैं, जनता चाहे भगवान श्री राम जी के लिए समर्पित होकर, चाहे मोदी योगी की सरकार की संकल्प द्वारा या इससे पहले लाभार्थियों की जितनी भी योजनाएं आई हैं उनके द्वारा सभी लोग हमें जाते हैं, उन्हें खुशी मिलती है कि हम वहाँ पहुँचते हैं। और अपने यहाँ भी माता बहनों के पास जैसे हम जाते हैं तो उन्हें इतनी अनन्य योजनाएं मिली हुई हैं कि उसके बाद वो हमारा स्वागत करती हैं और बिठाती हैं, बोलती हैं कि हम तो वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी को देंगे और तीसरी बार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक 2047 के लिए विकसित भारत संबंधी संकल्प लेके मोदी जी निकले हुए हैं, उसको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। नहीं, कुछ बहुत अच्छा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, लेकिन जैसे हम कई गांव में गए हैं, रुझान मिलता रहा है, प्रत्याशी को लेकर थोड़ी सा मनमुटाव रहा है, तो उसके बारे में भी आप जनता को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, या उनके विचारों को किस तरीके से अपनी तरफ खिंचाव कर रहे हैं कि इसकी बार ये त्रुटि हुई है, अगली बार नहीं होगी? देखिए, विपक्ष जो है उसके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ना नरेंद्र मोदी जी पे कोई आरोप लगा सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल 9 वर्ष के 10 वर्ष के कार्यकाल में किसी मंत्री पर आरोप लगा सकते हैं। बात करो उत्तर प्रदेश की, ना योगी आदित्यनाथ जी पर कोई आरोप लग सकता है, ना किसी कार्यकर्ता ना पदाधिकारी पर आरोप लग सकता है। अब उन्होंने उन्हें लगा तो आरोप क्या लगाया जाए, तो उन्होंने एक हवा बना रखी है, प्रत्याशी जी कम आए हैं, ऐसा कोई इतना विषय नहीं है। लोकसभा का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें अब हमारे जो प्रत्याशी हैं राज कुमार चार जी, वो ये कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिली हुई है। तो जिम्मेदारी को भी बहन पूरे भारत देश में जाके अपने किसानों की आवाज उठाते हैं और उनकी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ, योजना लागू करवा के गंगा जल प्रोजेक्ट मंजूर कराया है, तो जल्दी हम सबके बीच में पानी आएगा और हर घर नल योजना का हम सबको लाभ मिलेगा। अब एक थोड़ा सा काउंट सवाल और करते हैं आपसे। इस समय रामनाथ सिकरवार जी है, जैसे विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उस समय भी उनका बहुत जोर से हल्ला था, इस समय भी बहुत जोर से हल्ला है, तो केवल ये हल्ला रह जाएगा या और कुछ भी? अपने जो आपका विचार क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले एक समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उसमें बहुत हल्ला होता था, चाहे अतीक अहमद के नाम से हो, चाहे मुख्तार अंसारी के नाम से हो, चाहे आजम खां के नाम से हो। वो हल्ला और आज का हल्ला, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वो हल्ला उस समय का हल्ला था, उन्होंने बाहुबली पने से हल्ला किया था। जब वोटर वोट देने जाता है तो कमल का बटन दबाने के बाद पी मशीन बोलती है, हम उसके हल्ले को हल्ला मानते हैं। जो चिल्लाते हैं, फेफड़ोबाजी करते हैं, बेवजह की समस्या पैदा करते हैं, बेवजह के अलग कमेंट करते हैं, इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जो अभी भारतीय जनता अभी इस समय जो आप विपक्ष के जो प्रत्याशी बता रहे हैं, वो प्रत्याशी हमारे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं, उनको 1400 वोट मिले थे। हमारे प्रत्याशी उसमें 4000 वोटों से विजयी हुए थे, उनको 12000 वोट मिले। तो कुछ बूथ अध्यक्ष खड़े हुए हैं, और आपका शुभ नाम क्या है? जयराम से। तो जयराम जी, आप बूथ अध्यक्ष हो? हाँ जी। कहाँ से? भोजपुरा। भोजपुरा से। तो आपका जो माहौल है वो क्या है? माहौल बढ़िया है, बीजेपी का ही वोट दे रहा है तो सभी गुर्जरों में। और जो गुर्जर समाज है वो अधिकतर मतलब बीजेपी की तरफ, और भी अन्य जात में हैं, वे भी मतलब हाँ मतलब सभी में से मतलब वोट मिल रहा है। ने बताया है मोदी जी का जो संदेश है वो किस बीजेपी है 70%। तो जो वोट परसेंट है वो कितने लगभग हो जाएगा आपके यहाँ? मेरे यहाँ करीबन 75% वोट होगा। यहाँ पर एक कार्यकर्ता और खड़े हुए हैं, आपका शुभ नाम क्या है?
धर्मेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र सर, आप भी बूथ अध्यक्ष हैं? बूथ अध्यक्ष, बामन नंबर, देवरी जलालपुर। देवरी जलालपुर से। तो आपका जो यहाँ बूथ अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे एक सीधा सवाल करते हैं कि जो बूथ बूथ सबसे मजबूत बिल्कुल सर, और जिस तरीके की मेहनत करते हैं, नीचे से लेके और ऊपर तक धरातल पर जो मेहनत होती है, वो विचारों के साथ साथ अपने काम की भी मेहनत पे हम वोट मांगते हैं। और योगी और मोदी का जो गारंटी है, जो गारंटी दे रखी है, और उन पे अपना वो काम कर रहे हैं पूरा धरातल पे, उसी के आधार पर पूरा वोटिंग होगा। योगी मोदी ने जो सुरक्षा भय मुक्त शासन जो दिया है, गरीब लोग को उनको राशन दिया है, मूलभूत समस्याओं पर वो काम कर रहे हैं, तो वो कन्फर्म है कि अब की बार 400 को। नाम क्या है? अविनाश परमार। तो अविनाश जी, आप भी बूथ अध्यक्ष हैं? नहीं, मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मंडल उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आपकी कार्यशैली क्या है? हमारी कार्यशैली ये है, मोदी जी ने जो संकल्प लिया है भारत को विकसित बनाने का, उसमें पूरा भारत उनको मजबूत करेगा, उनको सहयोग करेगा। पूर्ण रूप से 7 तारीख को मतदान होगा, उसमें कमल का बटन दबाकर उनको पूर्ण बहुमत से विजय बनाएगा। और इनसे भी बात करें, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रजकिशोर मित्तल है। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ 55 नंबर पर, बीएन सराफ इंटर कॉलेज। तो अपने बूथ के बारे में कुछ प्लस पॉइंट बताएं। मेरे बूथ पर 70% में बीजेपी रहेगी और 30% में अन्य पार्टियां रहेंगी, ऐसा। और खड़े हुए हैं कार्यकर्ता हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप गोयल है। मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री हूँ और बूथ नंबर 57 का बूथ अध्यक्ष भी हूँ मैं। अपने बूथ के बारे में क्या रुझान है? मेरा बूथ 2014 से हमेशा ए श्रेणी में रहा है। वहाँ सबसे भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 चुनावों से लगातार जीतती आई है और मैं आशा रखता हूँ इस चुनाव में भी निश्चित रूप से हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़ी बढ़त बनाएगी और बूथ को जीतेगी। नहीं थी। इस विकसित भारत में माननीय मोदी और योगी के नेतृत्व में हर घर में आज कनेक्शन है और हर घर में लाइट पहुंचने का कार्य हो रहा है। इतनी तमाम योजनाएं मैं शाम तक बताऊंगा तो योजनाएं कम नहीं है, इतनी ज्यादा योजनाएं, लेकिन मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूं कि ये भारत देश को मजबूत करने का चुनाव है, विश्व पटल पर पहचान बनाने का चुनाव है। 2014 से पहले आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो मीडिया में भी पता नहीं चल पाता था, हमें यही नहीं पता चल पाता था कौन से देश में गए, कौन से देश से वापस आ गए। आज देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी अन्य देशों में जाते हैं तो वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का जो मेन कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रगान गाता है, कोई उनका सम्मान ताली बजा के करता है, कोई हमारी भारतीय संस्कृति को विधायक जो लोकप्रिय विधायक कहे जाते हैं, तो बाबू जी आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने सैनिक रहे हैं और जो यहाँ पर बूथ अध्यक्ष खड़े हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण 2 शब्द बताएं। मुझसे पुराने भी लोग जगलेर में हैं, लेकिन मैं भी काफी दिनों से काम कर रहा हूँ। एक ही मेरा संदेश है कि राष्ट्र 100% मतदान करें और राष्ट्र हित में मतदान करें। जय भाजपा, जय भाजपा। हमारा एक ही उद्देश्य राष्ट्र का, सनातन का और पुरातन संस्कृति का, उसके लिए हमें मतदान करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई भी जात गलत नहीं होती है, हर जात में गलत तरह के लोग होते हैं। कोई समाज में सब तरीके का समाज है, कोई भी वर्ग गलत नहीं है और हर वर्ग में गलत लोग हैं। देश हित में मतदान करें और 100% मतदान। तो आपने सुना महेश बाबूजी ने बताया, और जैसे कि इनकी इससे पहले जो विधानसभा टिकट कट चुकी थी लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर रामेश्वर जी जो बाबूलाल चौधरी के सुपुत्र हैं वो राजकुमार चार जी के विरोध में खड़े हुए हैं, उनके बारे में भी आप 2 शब्द क्या कहेंगे? अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, लेकिन पार्टी ने उनको बहुत दिया। पार्टी को देने का समय था, उन्हें पार्टी को कुछ देना चाहिए था और एक अच्छे मन से, बड़े मन से, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। उन्हें बड़ा बनना चाहिए था, पार्टी को साथ देना चाहिए पार्टी का, ताकि देश हित में और राष्ट्र हित में कुछ काम करने का उनका भी अपना नाम हो सके। तो आपने सुना कि बहुत अच्छे शब्द कहे हैं बाबूजी ने कि एक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए केवल
विपक्ष का ही होना अनिवार्य नहीं है, अपने से अपने जो होते हैं वो काफी दिल को दुखा देते हैं। तो उन्होंने कुछ संदर्भ दिया है और कुछ कम शब्दों में जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो समझने वाले के लिए एक इशारा काफी होता है। बाबू जी, एक थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि जो हल्ला हो रहा है इस समय रामनाथ जी का, वो केवल हल्ला रह जाएगा कि उसके बारे में आप दो शब्द और। हमारा कार्यकर्ता और हमारा वोटर शोर नहीं मचाता है, चुपचाप रहता है और इतने संघर्ष के बाद वो एक शासन में आया है। लेकिन इतने दिन के शासन में 8 वर्ष 7 वर्ष योगी जी के में और 10 वर्ष मोदी जी के में हमारे किसी कार्यकर्ता ने, सपा और बसपा के जो गुंडों ने उद्यम मचाया था, किसी कार्यकर्ता ने दंगा नहीं किया है। वोट भी वो शांति से और समझ से ही डालेगा। पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आएगी। अब की बार 400 पार, राजकुमार अच्छे बहुमत से जीतेंगे, यही मेरा संदेश है। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। बहुत अच्छे मन से उन्होंने काम किया और कल तक करेंगे। और यहाँ पर एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? देवेंद्र कुमार वर्मा, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी आगरा। तो देवेंद्र जी, बीजेपी की इस समय जो स्ट्रेटेजी है, कार्यशैली है, उसके बारे में आपके। अब सब वोटर समझदार है, आज का वोटर बहुत समझदार है और वो सब कुछ जानता है, देख रहा है और उसने पूरा मन बनाया हुआ है कि ये चुनाव कोई जाति का या कोई प्रधानी का या कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। और अधिकतर जनता कुछ लोगों को छोड़कर और राष्ट्रवाद से प्रेम कर रही है और राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए और वोट कर रही है और अच्छी खासी उसके साथ हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए सभी लोग पोलिंग करेंगे। इसमें कोई विशेष बात नहीं है और सभी लोग जान रहे हैं और अब भारत की जनता बहुत जागरूक है और रोजाना टीवी के माध्यम से और अपने हमारी जो विकास हुआ है, जिस तरह से मोदी योगी जी की योजनाएं हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे हमारे गरीबों के उत्थान की बात हो, चाहे देश के सशक्तिकरण की बात हो, तो सारे सिस्टम को देख रही है, जान रही है और उसी हिसाब से लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी को और वोट कर रही है। उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम चुनाव को जीतेंगे। बिल्कुल। तो जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि निश्चय कट्टर कार्यकर्ता हैं, तो सबसे पहले उनका शुभ नाम जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र कसाना। इस समय जो आपकी स्ट्रेटेजी है बीजेपी को लेकर, और किस तरीके से रणनीति है, और कल चुनाव भी है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता का इतना रुझान है कि हर किसी को मोदी योगी को देखते हुए वोट कर रहे हैं और वोट प्रचंड बहुमत से माननीय राजकुमार चाहर को जिताने की भरकर प्रयास की जा रही है। गांव-गांव गए हैं, सब लोगों का एक ही मानना है कि देश की राजनीति में मोदी ही सस्पेंड है और मोदी ही रहना चाहिए देश की राजनीति में। हर बच्चा चिल्ला रहा है मोदी मोदी। और मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, इस फतेहपुर सीकरी लोकसभा से हमारे माननीय सांसद जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और एक तरफा चुनाव है, कोई उनकी टक्कर में। और मैं सब लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सब लोग इसी तरह मोदी जी को चाह रहे हैं और घर घर गांव-गांव में। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अब जनता चाह रही है कि जनता के सामने एक ही है, अली चाहिए या बजरंगबली चाहिए, तो जनता बजरंगबली को चाह रही है, न कि अली को। और एक मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है। आप किसी से पूछना कि आपको कहां वोट करना है, वो कहेगा देश हित में वोट करना है, तो स्वयं सामने वाला कह दिया अरे भाजपा की बात कर रहे हो। तो जहां देश हित की बात है वह भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, मोदी जी खड़े हैं। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं और इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय जनता पार्टी ही रोक रही ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको बाहर करने का काम करें। ईस्ट इंडिया